जहानाबाद में एक अलग ही माहौल बन गया है। पूर्व विधायक डॉक्टर मुनीलाल यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। राजद जो चैन से चुनाव लड़ रही थी, पूरी तरह इत्मीनान से चुनाव हो रहा था यहाँ पे राजद की ओर से, मतलब राजद बिल्कुल एकदम इत्मीनान था। लेकिन अब माहौल में एक और गर्मी आ गई है। हमारे बीच संजय यादव जी है, जाप के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और पप्पू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। क्या कहेंगे संजय यादव जी, अब क्या होगा, क्योंकि आप भी तो इंडिया गठबंधन के साथी हैं। निश्चित रूप से जो है हम लोग जहानाबाद में जो है चुनाव इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि हम लोग लोकल स्तर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो है हमको राहुल गांधी जी, मोदी जी को हटाकर राहुल गांधी जी को स्थापित करना है। लेकिन आपने जो बात उठाया जहानाबाद का, जो है बहुत सारे प्रत्याशी, आप एक आदमी का नाम लिया, 32 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और 32 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन और साधारण रूप से सर हम ये जानते हैं कि हमारे घर में, आपके घर में, आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप लोग जब एकता रहिएगा तो दूसरे से लड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा तो ताकत आपकी कमी है ना। बिल्कुल कमती है। और हम जो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अब हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ जहानाबाद के स्तर पर किसी चेहरा पर लहर नहीं है। कोई भी चुनाव अगर लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी का लहर है। मोदी को हटाकर राहुल गांधी को स्थापित करना है। अब तक जो इत्मीनान से लोग चुनाव लड़ रहे थे, कोई जो है टेंशन नहीं था, जीत पक्की लग रही थी। हर सर्वेक्षण में ये कहा जा रहा था कि जीत पक्की है, जीत पक्की है। लेकिन जो आज का जो माहौल देखने को मिला, तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो मुश्किल बढ़ेगी। देखिए, सवाल ये है कि कभी कभी जो है लोग, जैसे उधर अरुण कुमार जी ने मुश्किल बढ़ा दिया है। अरुण कुमार जी, चाहे मुनीलाल जी का भी आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। दीपक शर्मा, सत्येंद्र यादव हैं, दीपक शर्मा हैं, कई लोग हैं जो चुनाव मैदान में है। लोकतंत्र है, लेकिन जनता को सिलेक्शन करना है। चुनाव प्रत्याशी अपना नामांकन किए हैं, जनता का जो मूड है वो महागठबंधन की तरफ है। महागठबंधन को चुनाव जिताने के लिए जनता प्रतिबद्ध है, जहानाबाद की जनता। आपको लग रहा है कि यहाँ से पूरा जीत अब सुनिश्चित है? निश्चित रूप से सुनिश्चित है। हमने 5 साल एक एमपी को दिया और उन्होंने क्या किया, हमारे फंड को उन्हें रिटर्न कर दिया। नहीं, रिटर्न नहीं किया, ये तो एक गलत एक सूचना उन्होंने बताया है, सफाई दिया है जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनके कि फंड पूरा खर्च हो गया। एक गलत खबर चला था, ये था मामला। पत्रकार सर, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आप गलत लोगों को आप लोग प्रोटेक्ट करिएगा तो भाई हमारा जो है जहानाबाद जिला वो निश्चित रूप से अनाथ रहेगा। हम एक एक वोट देते हैं, एक एक वोट देकर एक एमपी को बनाते हैं, दिल्ली भेजते हैं, और वहाँ दिल्ली में लोग जाकर ऐश मौज करते हैं। अपनी चूंकि इनकम भी होता है, और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। कहाँ? तो विदेश भेज देते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, एमपी महोदय ने कभी दिल्ली की संसद भवन में इन्होंने आवाज उठाया? क्योंकि जिस गवर्नमेंट का ये हिस्सा थे, वो गवर्नमेंट का डाटा और ये रिपोर्ट है कि 83 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। तो अनाज आप देते हैं, लेकिन संसद भवन में उस 83 करोड़ परिवार के बच्चे को पढ़ाने के लिए वो जीएनयू में कैसे एडमिशन होगा? देश का जो है टॉप यूनिवर्सिटी, वहां उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए किसी सांसद ने आवाज उठाया? आवाज तो उठता रहा है पहले। अब बताइए ना, कब हम अपने सांसद के बारे में बोल रहे हैं? हमारे जो सांसद हैं कितने बार आवाज उठाए? अगर आवाज उठी तो अभी कुछ ना कुछ इस पे कानून सरकार बना। किसी सांसद ने सिंगल आप नाम ले लीजिए। नहीं, बात मोदी लहर चल रहा है ना, मोदी लहर में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिर कह रहे हैं मोदी लहर, तो मोदी लहर है तो आपको मैं बताता हूं कि मोदी लहर जी, जब ये इनकी सरकार बनी थी तो पंचवर्षीय योजना आपको याद होगा। पंचवर्षीय योजना में एक टैगलाइन मिला था कि गरीबी और बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। अब मोदी जी दिल्ली के लाल किला से इसी पे वो चुनावी कार्यक्रम बनाए। एनडीए के लोगों का कहना है कि जिन निकलेगा, जिन जैसे लालू यादव के टाइम में जिन निकलता था ना, उसी तरह का निकलेगा। मतलब जो साइलेंट वोटर हैं, मोदी के जो वोटर घर में है, वो बोलते नहीं है, वो आएंगे, वोट देंगे और चले जाएंगे। आप तो देख रहे हैं, कल का भी वोटिंग हुआ है पूर्व बिहार में। आपका जो है 2-2.5% आपकी वोटिंग कम गई पिछले साल के 2019 की अपेक्षा
2.5% वोटिंग कम गई। मोदी जी से लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लोगों में अभी जो वोट का उत्साह है वो राहुल गांधी के प्रति है। राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है लोग, इसलिए कि महंगाई से त्रस्त है। आपके घर में आप जाते हैं तो आपके घर में सब्जी का व्यवस्था कैसे होगा, या दैनिक जो घरेलू सामान है आप जिसके यूज करते हैं, आप इस समय अगर ले आए हैं तो सुबह के लिए आप परेशान रहते हाँ, हैं। पप्पू यादव के करीबी रहे हैं। पप्पू यादव के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का उनको टिकट से वंचित किया गया, इसके बावजूद जो है आप लोग पूरी तरह से तटस्थ हैं। देखिए, टिकट का जो है राजनीति में जिनको जो करना था वो अपने स्तर से किए, लेकिन हम लोग जिस संस्कार से बिलोंग करते हैं और पप्पू यादव ने जो हमको संस्कार दिया है, जनता को तय करना था। पटना और दिल्ली के नेताओं को जो है तय नहीं करना था। पटना और दिल्ली के नेता जो है टिकट दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन करना जनता का काम था। वो पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता जो है सिलेक्शन कर चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजय यादव, जाप के पूर्व जिला अध्यक्ष, इन्होंने बहुत कुछ कहा। इनका मानना है कि इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है। 4 जून को सब कुछ पता चल जाएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।